तो यहाँ हमें दो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस दे रखी हैं ओडीज, और हमें पता करना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशंस एग्जैक्ट हैं या नहीं है। और अगर ये एग्जैक्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं तो हमें इसका क्या निकालना है, सोल्यूशन निकालना है। ये दोनों जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं ये इस फॉर्म में हैं, एम एक्स कॉमा वाई डी एक्स प्लस एन a function of x and y dy is equals to 0। और ये नोटेशन है, ये जनरल नोटेशन है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए। ये dx dy इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म बोलते हैं। तो चलिए इन दोनों प्रॉब्लम्स को एक एक करके लेते हैं। पहली प्रॉब्लम 3x² y² dx प्लस 2x³ y dy इक्वल्स टू 0। सो जो जनरल नोटेशन है इस फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए है वो है m dx प्लस n dy इक्वल्स टू 0। अब ये जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको कब बोलते हैं हम कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर m dx n dy प्लस n dy इक्वल्स टू 0 को हम इस फॉर्म में लिख पाएँ, डिफरेंशियल ऑफ सम फंक्शन ऑफ x एंड y, अगर ऐसे लिख पाएँ, जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम डिफरेंशियल ऑफ सम फंक्शन ऑफ f बना पाएँ। आपको राइट हैंड साइड 0 है, राइट। सो इसको जो हमने dx और dy टर्म्स अलग अलग हो रखे हैं इनको इकट्ठा करके d ऑफ अ सिंगल फंक्शन बनाना है। अगर ऐसा हो पाए तो हम कहते हैं ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसको सॉल्व करने के लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। हम इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी यू जो है यू हो जाता है, तो इंटीग्रल करके इंटीग्रेशन डिफरेंशियल कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये सिंपली बन जाएगा एफ अ फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई, और 0 का इंटीग्रल जो है वो क्या हो जाएगा, आर्बिट्री कांस्टेंट सी, क्योंकि सी का जो डिफरेंशियल है वो क्या होता है, 0 होता है। सो इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा एफ अ फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू 0, जो कि इम्प्लिसिट फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम डी ऑफ सम फंक्शन बना पाएँ। अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला टर्म देखें तो यहाँ पे dx के साथ सिर्फ x नहीं है, y का फंक्शन भी है। इसका मतलब इसको हमें इसके लिए इस टर्म के लिए हमें सेकंड पेयर की ज़रूरत पड़ेगी, और यहाँ पर तो 2 ही टर्म्स हैं। इसका मतलब हमें इन 2 टर्म्स को एक साथ डी ऑफ समथिंग लिखना पड़ेगा। सो सपोज हमने लिखा d, अब यहाँ पे डिफरेंशियल का यू भी रूल लगने वाला है। सो पहला फंक्शन क्या होगा, अगर हम पहला टर्म देखें तो यहाँ पे जो डिफरेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल के हो रखा है। इसका मतलब जो y वेरिएबल वाला फंक्शन है उसका डिफरेंशियल नहीं है, तो हम फंक्शन u ले लेते हैं y²। अगर हम सेकेंड टर्म देखें d, यहाँ पे डिफरेंशियल y के विद रिस्पेक्ट हो रखा है, इसका मतलब जो x वेरिएबल है उसका डिफरेंशियल नहीं हो रखा है, तो हमारे u रूल में, डिफरेंशियल के u रूल में दूसरा फंक्शन आ जाएगा x³ एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। हम देखते हैं क्या हमने ये सही किया है कि नहीं किया है। तो यहाँ पे हम डिफरेंशियल का u रूल लगा रहे हैं। डिफरेंशियल फर्स्ट फंक्शन y² एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशियल x³ का डिफरेंशियल 3x² dx, 3x² dx, परफेक्ट, पहला टर्म आ गया, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, x³ एज इट इज, y² का डिफरेंशियल 2y dy। ओके, सो ये हमने जो इस लेफ्ट हैंड साइड को डिफरेंशियल ऑफ y² x³ लिखा है परफेक्ट है, क्योंकि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड को डिफरेंशियल ऑफ सम फंक्शन लिख पाए, इसलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, और इसके सोल्यूशन के लिए हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। सो हमारे पास हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ y² x³ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0, और इंटीग्रेशन ऑफ डी यू होता है, तो इंटीग्रल करके यहाँ आ गया y² x³ 0 का इंटीग्रल आर्बिट्री कांस्टेंट c, और हमारे पास ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया।
फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन, एक आर्बिट्री कांस्टेंट, इसलिए ये कौन सा सोल्यूशन होगा? जनरल सोल्यूशन। अगर और हम क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, अगर हम इसका डिफरेंशियल लें इस सोल्यूशन का, तो वापस हमारे पास ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। सेकेंड प्रॉब्लम, e raised to power x sin y dx प्लस e raised to power x cos y dy प्लस y dy इक्वल्स टू 0। अगेन हमें पता करना है कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। सो एग्जैक्ट होने के लिए हमें जो लेफ्ट हैंड साइड है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, लेफ्ट हैंड साइड में जो डिफरेंशियल एक्सप्रेशन है, अगर हम ऐसे लिख पाएँ डी सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो हम जानते हैं कि ये जो डिफरेंस, अगर लेफ्ट हैंड साइड को हम ऐसे लिख पाएँ तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी? एग्जैक्ट बन जाएगी। सो अगर हम पहला टर्म देखें डिफरेंशियल ऑफ एक्स, और इसका जो कोएफिशिएंट है उसमें सिर्फ एक्स वेरिएबल का फंक्शन नहीं है बल्कि साइन वाई वेरिएबल का फंक्शन भी है। इसका मतलब हमें डी ऑफ समथिंग लिखने के लिए इसके हमें पेयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो दूसरा पेयर चाहिए जहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो। साइन का डेरिवेटिव हम जानते हैं कॉस होता है। तो ये दो जो टर्म्स हैं, पहले दो टर्म्स, इनकी मदद से हम डी ऑफ सम फंक्शन बनाने वाले हैं। अब इस तीसरे टर्म का क्या करें? यहाँ पे डी वाई के साथ सिर्फ और सिर्फ जो है वाई वेरिएबल का फंक्शन है, तो इसकी पेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इसको आराम से हम डी ऑफ सम फंक्शन की फॉर्म में लिख पाएंगे। सो पहले दो टर्म्स को देखते हैं। डी ऑफ सम फंक्शन हम लिखने वाले हैं डिफरेंशियल के यूवी रूल की मदद से। अगर हम पहला टर्म देखें तो डी एक्स डिफरेंशियल एक्स वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट हो रखा है। इसका मतलब जो वाई वेरिएबल वाला फंक्शन है उसका डिफरेंशियल नहीं हो रखा है, तो यूवी रूल में पहला फंक्शन आ जाएगा साइन वाई। सेकेंड टर्म को देखें, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू वाई हो रखा है। इसका मतलब जो एक्स वेरिएबल वाला फंक्शन है उसका डिफरेंशियल नहीं हो रखा है, तो यूवी रूल ऑफ डिफरेंशियल्स में सेकेंड फंक्शन हो जाएगा ई रेज पावर एक्स। क्रॉस चेक करते हैं, डिफरेंशियल ऑफ यू बी साइन वाई एज इट इज ई रेज पावर एक्स का डिफरेंशियल ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन ई रेज पावर एक्स एज इट इज साइन वाई का डिफरेंशियल कॉस वाई डी वाई। ओके, परफेक्ट। नाउ थर्ड टर्म के लिए प्लस हम जानते हैं कि डेरिवेटिव और डिफरेंशियल इंटीग्रल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो हम इस वाई डी वाई को इस ढंग से लिख सकते हैं, डी ऑफ इंटीग्रल ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू डी वाई। डिफरेंशियल इंटीग्रल कैंसिल आउट हो जाएगा, वापस हमारे पास वाई डी वाई आ जाएगा। सो अगर एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। नाउ हमारे पास जो ये दो टर्म्स हैं इसको हम डी ऑफ सम फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं u प्लस वी रूल लगा के। सो डिफरेंशियल ऑफ u प्लस डिफरेंशियल ऑफ v हो जाएगा डिफरेंशियल ऑफ u प्लस v, तो ये हो जाएगा डिफरेंशियल ऑफ साइन y इंटू ई रेज टू पावर x प्लस इंटीग्रल ऑफ y कितना होता है? y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। सो जो ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन थी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0, इसको लेफ्ट हैंड साइड को हमने डी ऑफ सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0 फॉर्म में लिख पाए हैं। इस वजह से ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कैसी इक्वेशन है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और एक बार डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हम प्रूव कर दें तो सोल्यूशन इसका बहुत आसान है। हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी यू, ये पूरा यू की तरह फंक्शन है। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी यू यू हो जाता है, तो ये हो जाएगा साइन वाई ई रेज टू पावर एक्स प्लस वाई स्क्वेयर बाई 2 एंड 0 का इंटीग्रेशन सी। सो ये जनरल सोल्यूशन है इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हमने प्रूव किया कि जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन थी ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन थी, क्योंकि हम डी ऑफ सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में इसको लिख पाए, और इसका सोल्यूशन साइन वाई ई रेज पावर एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू सी। थैंक यू।